हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग। गाइस, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान का जो आपका एग्जाम होने वाला है उनका क्वेश्चन पेपर इस वीडियो की हेल्प से देखने वाले हैं। तो देखिए गाइस, जो आपका पेपर होने वाला है इसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। पूर्णांक आपके होंगे 80। इससे पहले कुछ निर्देश दिए हैं, देखना चाहते हैं देख लीजिए। हम डायरेक्टली जो आपके क्वेश्चन है उनकी ओर बढ़ेंगे। देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले सही विकल्प दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड छठा जो आपका सही विकल्प है वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्हें आप कर लीजिएगा। एंड इसकी बात बढ़ेंगे गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। देखिए गाइस, ये जो पैटर्न है आपका चेंज हो चुका है। अब 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 32 मार्क्स के आते हैं। इससे पहले ओनली 20 मार्क्स के आते थे, अब 32 मार्क्स के आते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिएगा। रिक्त स्थान आपके यहाँ पर दिए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था, तो यह था क्यूबा मिसाइल संकट। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी, समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, यह देख लीजिएगा। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है। एंड इसके बाद आ जाती है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप देखते चलिए। शीत युद्ध की शुरुआत एंड शॉक थेरेपी, आसियान की स्थापना, यूनेस्को मुख्यालय, वैश्वीकरण के समक्ष चुनौती, खुले द्वार की नीति। तो ये देखते चलिएगा गाइस, आप खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने। एंड इसके बाद चलेंगे, निम्न कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको सत्य असत्य दिए गए हैं, तो सत्य असत्य आप देखिए। क्या इंग्लिश बोलने क्या से इंग्लिश लगता है बोलने से आपको डर? लगता है आपको तो डर? डरना तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वह भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर यह कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। पहला सत्य सत्य आप देखिए, शीत युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को गति प्रदान की थी, यह आपका होगा रॉन्ग। एंड इसके बाद है, शीत युद्ध के पश्चात सोवियत रूस एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर आया, यह भी आपका रॉन्ग होगा। एंड इसके बाद है, यूरोपीय संघ सदस्य राज्यों के पास अपना ही प्रभु सत्ता नहीं है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है, यह आपका सत्य है। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, तो यह बात आप यह होगी गलत। एंड इसकी बात है, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, सही है। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत, कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो यह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइस, इसकी बात आ जाते हैं आपके लोग, जो आपके 2 मार्क्स की जो आपके क्वेश्चन होते हैं, शीत युद्ध से क्या आशय है। तो देख लीजिएगा, शीत युद्ध से क्या आशय है, वार्षा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे। एंड इसके बाद आता है आपका सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण लिखिए, कोई 2 लिखने हैं। शोक थेरेपी से आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, शीत युद्ध से क्या आशय है, तो लिख दीजिएगा, शीत युद्ध 2 देशों की मध्य प्रतिस्पर्धा का एक युद्ध था। इसमें मतलब किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता था, ओनली ऑन युद्ध की संभावना होती थी। कुछ इस प्रकार से आपका आंसर है, देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन है। आसियान का पूरा नाम लिखिए एवं इसके सदस्य देशों की संख्या बताइए। इसके बाद आ जाता है आपका 10वां प्रश्न, शिमला समझौता की 2 शर्तें लिखिए, ऑप्शन विजय क्या था। एंड इसके बाद है, वैश्वीकरण से आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लीजिए, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और क्यों। एंड इसके बाद है आपका 14वां प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है। अभी आपके और भी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4 आप देख सकते हैं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है। एंड इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिए हैं, आसियान की सदस्यता दक्षिण पूर्वी एशिया के किन राष्ट्रों के लिए है। इस प्रकार से अब प्रश्न क्रमांक 15 आपका आ जाता है, महाकाली संधि क्या थी। वैश्वीकरण के उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। एंड 16 आप देखिए, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कोई 3 कारण लिखिए। तो गाइस, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, महाशक्ति या छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करती थी ताकि वह उनसे अपनी सेना का संचालन करा सके। उन देशों में सैन्य ठिकाने स्थापित कर दुश्मन देश की जासूसी करती थी। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है आसानी से लिख दोगे। इसके बाद देखिए, वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण के उदय के कारण लिखिए। शीत युद्ध के कोई 4 कारण लिखिए, तो यह लिख दीजिएगा। एंड शॉक थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। अलकायदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद भी गाइस आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वां आप देख लीजिए, 23वां देख सकते हैं। एंड 23वें के अथवा में भी आपको प्रश्न दिए हैं।
हाँ गाइस, अभी कंफर्म नहीं है कि यही आपके क्वेश्चंस आएंगे या यही नहीं आएंगे। हाँ देखिए, 100% जो भी आपके क्वेश्चंस है रिड्यूस सिलेबस के अनुसार है एंड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह तो कंफर्म है कि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपके लिए हैं ही, लेकिन यही पेपर आने वाला है या यह नहीं आएगा, अभी यह कंफर्म नहीं है। तो आप अपने हिसाब से भी तैयारी रखिएगा। बाकी इसके बाद जैसे ही कुछ भी पता चलता है या आपका और कोई पेपर आता है तो उसके सॉल्यूशन लेकर मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगा।